प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा जहां लगातार प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, तो वहीं पर देखने को मिला है कि आज से पार्लियामेंट में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। जैसा कि हर बार देखने को मिलता है कि संगठन की तरफ से लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जाती थी और अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद करवाने का प्रयास किया जाता था। इस बार साफ तौर पर संगठन का यही कहना है कि उनकी जो मूल समस्या है स्थायीकरण की, इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी, तमाम मुलाकातें की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि मानसून सत्र में जैसे पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मुद्दा गूंजता था, एक बार फिर से वैसे गूंजे और जैसे मानदेय वृद्धि की समस्या हल हुई है, वैसे ही आगे चलकर इन शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए। वहीं पर आपको बता दें कि स्थानांतरण, समायोजन, इसके साथ साथ ही 62 वर्ष की सेवा, 12 महीने का मानदेय और उत्तर प्रदेश के जो मृतक शिक्षा मित्र है उनके लिए भी तमाम तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट है और खास करके ये जो एसबीआई से एमओयू साइन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आज से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हो गई और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी मानसून सत्र की शुरुआत होगी। हर साल देखने को मिलता है कि आप लोगों के द्वारा तमाम मुलाकातें की जाती है मानसून सत्र के दौरान, प्रमुखता से आप लोग अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आते हैं। इस बार की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति अपनाई गई है? बिल्कुल तैयारी कंप्लीट है। प्रदेश की टीम रहेगी, सभी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, जो किया है उन्होंने उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जो हमारा अभी और आवश्यक हमारे लिए है उसके लिए अनुरोध करेंगे। जो चीजें मुख्यमंत्री जी के पटल पर हैं, 62 वर्ष की सेवा बहाली का, तमाम साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, मूल विद्यालय वापसी सहित तमाम जो शासनादेश हो गया है, काम रुका है, इन सब पर और स्पेशल टेट जैसी तमाम सुविधाओं के लिए हम लोग बात भी करेंगे। और जो सरकार ने हमको सुरक्षा कवर दिया है, कैशलेस दिया है, मानदेय वृद्धि किया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी शिव कुमार शुक्ला जी, देखने को मिला था कि जो 62 वर्ष की सेवा का एक मामला था, इसको लेकर देखने को मिला था शासन प्रशासन के बीच में भी काफी सारी बातें होती हुई नजर आई थी। तो क्या कुछ इस पे अपडेट है? क्या सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकती है? मेरा मानना है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है और सारे साथी रिटायर हो रहे हैं, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में। तो अभी हमारे 2-3 साथी आगरा के रिटायर हो गए। तो इस पर अगर आदेश आ जाता है तो सरकार ने जो हम लोगों के लिए एक अपना जो है सकारात्मक पहल किया है, मानदेय वृद्धि जैसी व्यवस्था, तो उसका लाभ हमारे साथियों को मिल जाता। और एक विशेष मुद्दा हम लोगों का है कि हमारे मृतक साथियों के संबंध में बात हुई थी और ये भी कोई न्याय निर्णय नहीं आया, तो उनके परिजनों के लिए भी कोई ना कोई विकल्प तलाशने का काम या विकल्प की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और इस पर हम लोगों का लगातार बातचीत जा रहा है, हम लोग इस पर काम करेंगे। सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि वो टेट की परीक्षा इस 2 वर्ष में 2 बार होगी, सभी साथी टेट पास कर लें और फिर उसके बाद हम लोग अगली रणनीति पर काम करेंगे। शिक्षा मित्रों का अंतिम मुकाम अस्थायीकरण है और उसके संबंध में हमको आगे संघर्ष करना है और संवाद से समाधान की यात्रा में सबको अस्थायीकरण की तरफ ले जाना है। जी शुक्ला जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से देखने को मिला था कि एक एसबीआई से एमओयू साइन हुआ, जिसमें देखने को मिला है कि तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही गई थी और इन सारी चीज़ों के बीच में ये कहा गया है कि बूथ बनाए जाएंगे और एसबीआई से ही लोग आएंगे और शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे। तो ये सारे कार्य क्या एकदम ठीक प्रणाली से होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी पार्थ सारथी सेन शर्मा जी जो हमारे एसीएस महोदय हैं, उनका पत्र आया है और सभी जिले पर वो पत्र जारी हो गया है। आप सभी बीएसए अपने अपने शाखा प्रबंधक को डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ एसबीआई का मेन सेंटर है लिखेंगे, आरएम वगैरह को पत्र लिखेंगे और उसके माध्यम से एक मतलब कैंप लगा करके शिक्षा मित्रों का सैलरी अकाउंट सुरक्षा कवर के साथ खोला जाएगा। एक बड़ा विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में कुछ साथी टीएसटी चलाते थे और उसमें तमाम हमने देखा कि बड़ा जांच पड़ताल और तमाम समस्याएं थी और लोग पैसा देते थे, फिर घटनाओं के बाद लोग जांच पड़ताल समीक्षाएं होती थी। तो एक ये भी बड़ा विषय है, वो भी एक बड़ा विषय था, ये भी एक बड़ा विषय है और इसमें लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा कवर बीमा होगा उसका प्रीमियम जो है वो सरकार खुद भरेगी। तो एक बड़ी पहल है और इस पर काम होना चाहिए और सभी साथी
साथियों को लग करके इसमें अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। और सरकार जब बूथ लगा करके और एक कैंप लगा करके काम करेगी तो बड़ा काम। जी, शिवकुमार शुक्ला जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।